पंडित बद्रीनाथ जी ने बता दिया नीलम को मलिष्का के मनहूसियत ऋषि की जिंदगी में होने की असली सच्चाई और दिखा दी पंडित जी ने ऋषि मलिष्का की कुंडली। और नीलम खुद अपने किए की माफी मांगती हुई ऋषि को कहेगी लक्ष्मी को अपनी जिंदगी में लाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी जॉब करने के लिए जॉब को ढूंढने के लिए बाहर चली जाएगी और दर बदर भटकती हुई लक्ष्मी दुकान में और शोरूम में जॉब की तलाशी करने के लिए जाएगी, तभी लक्ष्मी को जॉब कहीं नहीं मिलेगी, जिस वजह से लक्ष्मी माता जी के मंदिर में पहले जाएगी। तभी माता जी के मंदिर के पास पंडित बद्रीनाथ जी मिलेंगे, जिसे देखकर लक्ष्मी खुश होकर पंडित जी से मिलने जाएगी और पंडित जी का आशीर्वाद लेगी। और पंडित जी लक्ष्मी को देखकर लक्ष्मी को कहेंगे खुश रहो बेटा, जिसे सुनकर लक्ष्मी मायूसी वाला चेहरा लिए ना चाहते हुए स्माइल करेगी, जिसे देखकर पंडित जी को पता चल जाएगा कि लक्ष्मी के साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। इसलिए जब पंडित जी लक्ष्मी को कहेंगे कि बिटिया क्या हुआ, तभी लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएगी और पंडित जी बार बार पूछेंगे कि बिटिया लक्ष्मी क्या हुआ, बताओ, मैं तुम्हारा अपना ही हूँ, तुम मुझे बात शेयर कर सकती हो, कोई मन में आशंका या आपत्ति हो तो बताओ, क्या उन ओबरों परिवार वालों ने या फिर नीलम जी ने कुछ किया तो नहीं, और तुम ऐसे अकेले मंदिर में क्यों आई, ऋषि कहाँ पर है, तुम्हारे घर वाले कहाँ पर है। तब यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी मैंने वो घर छोड़ दिया, मैंने कल ही ऋषि के लिए और पूरे घर के लिए ये फैसला लिया था। जिसे सुनकर पंडित को काफी बड़ा शौक लगेगा और पंडित लक्ष्मी को कहेंगे कि तुम क्या बात करी हो, तुमने ऋषि के लिए और पूरे घर के लिए उस घर को ही छोड़ दिया, ऐसी तो कौन सी वजह थी, तुम्हारी कुंडली तो उस घर के लिए बहुत भाग्यशाली है। यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी नहीं, वो मलिष्का की माँ और नीलम जी के पंडित ने कहा था कि मेरी कुंडली मनहूस है और ऋषि की जिंदगी और किसी ने नहीं बल्कि मेरी ही कुंडली ने बर्बाद की है, और कहा कि अगर ऋषि की शादी मलिष्का के साथ हो जाए तो ऋषि की जिंदगी पूरी सही हो जाएगी और ऋषि तरक्कियों की बुलंदियों पर चढ़ जाएगा। यह सुनकर पंडित जी को काफी बड़ा झटका लगेगा और पंडित जी गुस्से से लक्ष्मी को कहेंगे लक्ष्मी बिल्कुल नहीं, मलिष्का की कुंडली और मलिष्का ही ऋषि की जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण है। जब तक मलिष्का ऋषि के साथ ऋषि की जिंदगी में रहेगी तब तक उसकी यानी कि ऋषि की जिंदगी में मुसीबतें आती रहेगी, और जब तक ऋषि बर्बाद नहीं हो जाता तब तक मलिष्का की कुंडली ऋषि की जिंदगी पर कलंक बनकर बैठेगी। यह सुनकर लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे और पंडित जी लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी से इजाजत मांगकर चले जाएंगे, जहाँ पर पंडित जी ओबरो हाउस में अचानक से जाएंगे और नीलम को गुस्से से चिल्लाकर कहेंगे कि नीलम जी ये आपने क्या कर दिया, लक्ष्मी जैसे लड़की को जो खुद इस घर के लिए लक्ष्मी थी उसको ही आप लोगों ने दबाव बनवा कर निकाल दिया, मैंने कभी सोचा नहीं था। जिसे सुनकर नीलम कहेगी पंडित जी आप क्या बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लक्ष्मी गई है तो वो अपनी मर्जी से गई है और चिट्ठी लिख कर गई है। जिसे सुनकर पंडित नीलम को कहेंगे नहीं नीलम जी, लक्ष्मी पर इस घर से जाने के लिए आप लोगों ने दबाव बनाया था, खासकर इस मलिष्का ने, मलिष्का आप लोगों को गुमराह करी है। और नीलम को सबसे बड़ा राज मलिष्का का खोलते हुए पंडित जी कहेंगे कि आप नहीं जानती, मलिष्का की कुंडली हमेशा से ऋषि की जिंदगी पर भारी पड़ी है, क्योंकि मलिष्का के ऋषि के साथ रहना और मलिष्का की कुंडली ही सबसे बड़ा ऋषि की जिंदगी का ग्रहण है। जब तक मलिष्का ऋषि के साथ रहेगी तब तक ऋषि का कुछ नहीं होगा, ना ऋषि शांति से रह पाएगा ना जी पाएगा, उस पर मुसीबतों का पहाड़ एक के बाद आता ही रहेगा। इसलिए ये लीजिए मलिष्का और ऋषि की असली कुंडली, जाकर किसी और पंडित को बता दीजिएगा, इसमें जरा भी आपको झूठ मिला तो मुझे मार दीजिएगा। यह सुनकर नीलम के होश उड़ जाएंगे और ऋषि के घर आने के बाद नीलम खुद लक्ष्मी को लाने के लिए कहेगी और मलिष्का को 100 से तमाचा मार देगी, और लेकिन नीलम को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं, और लक्ष्मी को वापस ऐसे घर यानी कि ऋषि के घर जाना चाहिए क्या नहीं, कैसा हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।